कुरुक्षेत्र और टोहाना के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको बता दें सिरसा पहुंचेंगे। सिरसा का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि यहां पर वो नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जो रणनीति बनाई गई है वो रणनीति जो है किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, उस पर काम किस तरह से किया जाए, इसे लेकर बातचीत होगी। शाम को सिरसा पहुंचना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा और सिरसा की अगर बात करें खासतौर पर तो खासा फोकस इस समय देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें या फिर एनडीए के जो भी सहयोगी हैं वो सिरसा पर खासा फोकस इस समय कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र और टोहाना के बाद वो पहुंचेंगे सिरसा। सिरसा में शाम को वो पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बातचीत करते नजर आएंगे, चर्चा करते नजर आएंगे। तो ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। फुल चुनावी मोड में इस समय मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं, बैक टू बैक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो सिरसा का यह कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण इसीलिए माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सिरसा दौरा, और ये सिरसा दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। रणनीति पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा जाए और अब तक जितनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़े हैं वो कितना सही रहा है। साथ ही पूरे लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसे लेकर फीडबैक भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ले लिया जाएगा। किस तरह का फीडबैक आ रहा है, तो जो रणनीति प्रचार को लेकर बनाई गई है उस पर एक बार फिर से मंथन। तो ये सिरसा का दौरा होगा। आपको बता दें आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बैक टू बैक अलग अलग जगहों पर दौरे देखने को मिल रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, उसके बाद टोहाना में रैली को संबोधित करेंगे। टोहाना के बाद शाम को आपको बता दें करीब 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंच जाएंगे। यहां पर वो नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करते नजर आएंगे, बातचीत करते नजर आएंगे। काफी ज्यादा जिम्मेदारी इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कंधों पर है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखें भी साफ हो चुकी हैं और ज्यादा समय नहीं है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, किस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये सिरसा का दौरा? लगातार हम देख रहे हैं कि सिरसा पर ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है। जी, निश्चित रूप से विनय, जब चुनाव होते हैं तो वहाँ ऐसी स्थितियां जहाँ जहाँ कमजोर पार्टी कैंडिडेट लगता है तो वहाँ कोशिश ज्यादा की जाती है। तो ऐसे में सिरसा में देखिए, अशोक तंवर पहले कांग्रेस में थे, फिर कई पार्टियां बदलते हुए भाजपा में आए। भाजपा ने उन्हें अपना सिरसा से बनाया है। कई जगह अशोक तंवर गए तो वहाँ उनको विरोध का सामना करना पड़ा, चाहे रतिया की बात करें और कुछ गांवों में गए वहाँ भी विरोध हुआ। तो ऐसे में जहाँ जहाँ कमजोर स्थिति लगती है तो सिरसा के मामले में अभी तक तो सुखद स्थिति नहीं थी। हालांकि जो पुराने जो साथी हैं उनको मनाने की कोशिश भी लगातार, कल भी देखा है हमने कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में आए, कार्यकर्ताओं से भी मिले और जो श्री तारकेश्वर धाम है, तारा बाबा कुटिया, वहां भी गए और हरियाणा लोकहित पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिले। उसके बाद एक बैठक का दौर भी चला, जो रोहतक में बैठक हुई उसमें हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा भी मौजूद रहे, साथ साथ अशोक तंवर को भी बिठाया गया, उस बैठक में मौजूद रहे, फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहे। और देखिए, ऐसे में एक तरह से सिरसा पर इसलिए फोकस भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अशोक तंवर नए नए आए, उन्हें टिकट मिली, सुनीता दुग्गल का टिकट कट गया। तो अब देखने वाली बात है कि आज नायब सिंह सैनी भी आ रहे हैं और वे कार्यकर्ताओं को मंत्र देकर जाएंगे कि क्या किस प्रकार से जो चुनाव को ज्यादा मजबूती से लड़ा जाए। और यहाँ से कांग्रेस की ओर से संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कुमारी शैलजा के नाम का जिक्र ज्यादा है, ज्यादा उनका चर्चा है। तो वे भी उतरते हैं तो देखिए, कतावर नेता है कुमारी शैलजा भी कांग्रेस की, तो मुकाबला टफ रहेगा। तो ऐसे में जो जहाँ पहले उम्मीदवार उतार कर भाजपा ने एक तरह से बढ़त हासिल की थी, लेकिन कुछ इलाकों में कमजोरियां भी सामने आई है। चाहे हिसार में रंजीत सिंह की बात करें
सिरसा में अशोक तंवर की बात करें, कई जगह कुछ विरोध हुआ। तो ऐसे में उन उम्मीदवारों को मजबूती देने का काम करने के लिए नायब सिंह सैनी लगातार दौरे कर रहे हैं और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कर रहे हैं। तो आज भी आएंगे, देखने वाली बात है कि क्या कुछ खास वे अशोक तंवर के लिए अपील कर जाएंगे। जी फिलहाल आप किस तरह का माहौल देखते हैं अमित जी, अगर सिरसा की खास तौर पर बात करें, क्योंकि देखिए अब ज्यादा समय तो बचा नहीं है, छठा चरण जरूर है, लेकिन चुनाव के नजरिए से, पार्टियों के नजरिए से देखें तो उनके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा अब। जी देखिए, जितना भी उम्मीदवार होता है वो चुनाव आता है, हालांकि चुनाव तय निर्धारित तारीख पर ही होता है, लेकिन जो समय बचता है उसमें हर प्रत्याशी अपना जी जान लगा देता है और उसके लिए समय कम ही रहता है। तो ऐसे में अभी कोशिश जो अशोक तंवर की लगातार है, लेकिन अभी भी देखिए उन्हें काफी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो अशोक तंवर उतनी मजबूत स्थिति में सिरसा में नजर नहीं आ रहे। हालांकि अभी वे एकमात्र उम्मीदवार है। देखिए अभी इनेलो ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, कोई कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार नहीं आया है, जननायक जनता पार्टी भी किसको उम्मीदवार बनाती है। तो ऐसे में तमाम स्थितियां हैं, बावजूद इसके अशोक तंवर अगर देखिए पहले घोषित होने के बाद भी उतना जो एक मजबूती दिखनी चाहिए थी उतनी मजबूती तो नहीं है, और कुछ किसानों के विरोध का आह्वान जो है उससे भी कमजोरी आई है। तो देखने वाली बात है कि जो ये बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं वो क्या करामात लाते हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल आके गए, अब नायब सिंह सैनी आएंगे, तो क्या कुछ ग्राउंड में मजबूती अशोक तंवर को इन दौरों से मिलती है। और साथ साथ हलोपा सुप्रीमो और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा है, वे अपनी कितनी बड़ी भूमिका इस चुनाव में उनकी रहती है और वे किस प्रकार से, हालांकि कल उनका एक बयान आया हुआ है रोहतक से, वे कह रहे हैं कि मैं साथ खड़ा हूँ। तो वो उनके वो साथ कितनी मजबूती से साथ दिखाते हैं और क्या कुछ करामात वो यहाँ भी उनकी। देखिए सिरसा के साथ साथ ऐलनाबाद में गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा, वहां से उन्हें 60,000 वोट मिले, और रानिया से भी वे पहले चुनाव लड़ चुके हैं गोविंद कांडा। तो ऐसे में सिरसा उनके प्रभाव वाला इलाका है। तो वे भी अगर मजबूती से साथ देते हैं तो कुछ मजबूती अशोक तंवर को निश्चित रूप से मिलेगी और उनका मार्ग मजबूत होगा। लेकिन अभी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद, लेकिन आज के दौर की बात करें तो अशोक तंवर आज बहुत मजबूती में, बहुत सुखद हालत में यहाँ नहीं है विनय। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित तिवारी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जो ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझा पाए कि सिरसा में इस समय चुनावी माहौल किस तरह का है। और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो सिरसा पहुंच रहे हैं। सिरसा में आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते नजर आएंगे।